अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम मौजूद हैं PP 215 में, जहां पर सीवरेज के मसाइल, रोड के मसाइल और तजावुज़ात के मसाइल बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, मैं इस वक्त आ चुका हूं गाज़ियाबाद का ये इलाका है। मेरे उल्टे हाथ के ऊपर जो है वो UC 5 है और मेरे इस हाथ के ऊपर जो है वो UC 6 है और ये बॉर्डर लाइन है दोनों यूनियन काउंसिल्स की। और यहाँ पर जो मसाइल हैं वो मसाइल नहीं, मसाइलिस्तान है। लोग जो हैं वो यहाँ के रहने वाले, वो किन मसाइल का शिकार हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या कहेंगे, क्या मसाइल हैं आपके इस इलाके के? बस ये रोड ख़राब है, रोड का सर बहुत बड़ा मिसाइल बना हुआ है। कब से? ये तकरीबन 4-5 साल से ऐसे ही है। मतलब ये गंदगी बहुत फैली हुई है, गंद बहुत बड़ा होता है, कोई सफाई नहीं है यहाँ पर। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पीछे एक प्लॉट भी है और प्लॉट जो है वो उसमें सारा गंदा पानी भी खड़ा हुआ है। क्या सीवरेज का भी मसला है यहाँ पर? सीवरेज का ही मसला है यहाँ पर, यानी कि हुकूमत गवर्नमेंट इनको यहाँ पर आते हैं लोग, मतलब यहाँ पर तवज्जो नहीं देते इस इलाके को, खास कर इस इलाके को तवज्जो। और दूसरी हमारे से ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जगह जगह पे नाके लगे होते हैं। पुलिस वाले जो बेचारे तो वहाँ से थके होकर कमाने आते हैं यहाँ पर, उनको पुलिस पकड़ लेती है, अपना खर्चा बना के चली जाती है। और दूसरी उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 10 बजे 11 बजे से यहाँ पर जो लोग आते हैं बाइक में और कार में, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है कोई हमें कोई लूट ना ले, लूट मार, ये सबसे बड़ी ये हमारे प्रॉब्लम बनी है। अच्छा, यहाँ पे यानी कि लूट मार का बाजार जो वो बहुत ज़्यादा गर्म है, मसला बना जराइम पेशा अफराद की आमाज का बना हुआ है। ये सेफ नहीं है, यहाँ पर कोई होना चाहिए, सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी नहीं है। तो क्या, कौन जिम्मेदार है इसका, क्या सेफ्टी किसने देनी है? सर आपको अच्छी तरह पता है, गवर्नमेंट भी इस चीज़ की जिम्मेदार है। जो यहाँ पर जो वोटों में जो इलेक्शन में जो पास हैं वो जिम्मेदार हैं। जो यहाँ पर जो यहाँ से इलेक्शन में कौन MP बने हुए हैं वो जिम्मेदार है। जहाँ पर जो बड़े लोग हैं वही कौन है यहाँ का? MPA यहाँ का तो मुझे नहीं मालूम, पता क्या नाम है उसका। तो आप लोगों ने वोट नहीं दिया क्या? हमने वोट हम हजूरी बाग रोड में रहते थे, उनको वोट दे के आए थे। अच्छा, यहाँ पर आप अब रिहाइश आप यहीं पर है? अब हम यहीं रहते हैं, तकरीबन 2 साल से यहीं रह रहे हैं। 2 साल से यहीं रह रहे हैं? हाँ, 2 साल से हम बस यहीं जो रह रहे हैं, यही काम देख रहे हैं। 2 साल से यही ऐसे यही प्रॉब्लम है। जबकि हम यहाँ आए हुए हैं ना, हम तो नए किराएदार हैं, प्रॉब्लम यही देख रहे हैं। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मतलब लूट मार पुलिस वालों की वजह से, मतलब इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि एनक्रोचमेंट भी बहुत है, कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आगे आकर उन्होंने दुकानें अपनी बना के जो है रेडी वाले हैं उन्होंने, तो क्या इनसे तंगी नहीं होती? इनसे भी तंगी होती है, तो प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हर जगह पे हर बंदा अपना काम चला रहा है। बस हर जगह अपना काम चला रहा है, अपना काम ही चल रहा है। बस गरीब तो गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। यही प्रॉब्लम है। अमीर जी अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छोटे भाई, आप ये बताएं कि आप यहीं के रिहाइश पसीर हैं? जी, मुझे तकरीबन 18 साल हो गए हमें यहाँ पे। कितने? 18 साल। 18 साल परमानेंट यहीं पे, पैदाइश से ही यहीं पर हैं आप? जी। तो क्या मसाइल देखते हैं इस इलाके के? इस इलाके में मतलब रोड्स वगैरह काफ़ी ख़राब है और यहाँ पे ना चोरी वगैरह बहुत होती है। हमारे अपने इलाके में मतलब काफ़ी चोरियाँ होती हैं। मतलब आप अगर रात को 10 बजे बाहर निकलते हैं ना, तो वो आपको मसला है। 10 बजे के बाद यहाँ नहीं निकल सकते? हमारी कॉलोनी में, मतलब ये जो पीछे है अलता कॉलोनी, यहाँ पे अक्सर हॉस्टल्स हैं, तो यहाँ पे ये मसला होता है। वहाँ पे हमारे सामने ही दुकान है, वो तकरीबन इस टाइम 3-4 दफ़ा लूट चुकी है। वो 10 बजे बंद कर देते हैं दुकान, 10 साढ़े 10 बजे। मतलब हॉस्टल। तो फिर पुलिस यहाँ पे आपको नज़र नहीं आती? पुलिस आती है, यहाँ पे नाके वगैरह लगे होते हैं। मतलब ये पहले की बात है, अब तो यहाँ पे काफ़ी नाके लगे होते हैं। अक्सर यहाँ पे खड़े नाके लगे होने के बावजूद भी चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं यहाँ पर। वो हॉस्टल्स के होते हैं, अब वो पता ही नहीं लगता, 2 मिनट में फरार हो जाते हैं। हॉस्टल्स के बंदे होते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर हॉस्टलाइज हैं इस टाइम, तो वो इस वजह से पता नहीं ना लगता। नाके लगे होते हैं यहाँ भी, कम्प्रिहेंसिव पे भी, मतलब डेली 2-4 दिन बाद यहाँ चेकिंग होती है। अच्छा, जो जराइम पेशा अफराद की आमाज का जो बना हुआ है, ये क्या वजह समझते हैं कि यहाँ पर लोगों को क्या पता नहीं चलता, लाइट्स वगैरह नहीं होती कि हाँ भाई कोई बंदा साइड पे खड़ा हुआ है या कुछ इस तरह का? असल में यहाँ से ये चलता है ना कि आप यहाँ से निकलेंगे ना कम्प्रिहेंसिव वाली तरफ से, आप बोसन रोड पे सीधा यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से आप सीधा एजुकेशन से बोसन रोड पे। अच्छा, यानी कि वो लोग यहाँ से फौरी तौर पे उन्हें फरार होने का रास्ता आसान है? हाँ, फ़ौरन निकल जाते हैं, हॉस्टलाइज होते हैं। देखें जी, फरार होने का रास्ता जो है वो इनके पास यहाँ पे बहुत इजीली एक्सेस है कि यहाँ से रोड जो है वो कनेक्टिंग मेन रोड्स को निकल जाते हैं और लोग यहाँ से वारदात करके फौरी तौर पर गायब हो जाते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक सर।
अच्छा दोस्त ये बताएं, आप पानी भर के जा रहे हैं, जी कहाँ से पानी भर के आ रहे हैं? ये पीछे मस्जिद के साथ फिल्टर लगा हुआ है पानी का प्लांट। गवर्नमेंट का फिल्टर प्लांट है या प्राइवेट लगा हुआ है? ये प्राइवेट ही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फिल्टर प्लांट नहीं लगा हुआ है यहाँ नहीं, यहाँ नहीं बना। पे? तो मुझे ये बताएं कि क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती कि साफ़ पानी मुहैया करना जो है वो इदारों की जिम्मेदारी है, जैसे वासा हो गया या ज़िला इंतज़ामिया हो गई, कि वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स यहाँ पर लगाएं? बनती तो है, उन्हीं की बनती है। ये तो फिर अल्लाह मियाँ ने जो जिसको हिम्मत दिया उन्होंने लगाया। हैसियत लोगों को जो हिम्मत दी है वो बेचारे अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पे फिल्ट्रेशन साफ पानी लोगों को पिला रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर रोड के इश्यूज भी बहुत हैं। तो कब से देख रहे हैं कि रोड के इश्यूज यहाँ पे? ये काफ़ी अरसा हो गया, ये रोड कभी बना ही नहीं है। ये कभी बनता है फिर टूट जाता है, फिर ये कोई आता भी नहीं है। बारिश का पानी इतना फुल खड़ा होता है यहाँ पर। अच्छा, यानी कि जब बारिश हो जाती है तो बारिश का पानी यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता फुल जमा हो जाता है इधर। है। तो मुझे ये बताएं कि रोड ना बनने की वजह क्या क्या? यहाँ पे लोग जो है वो वोट नहीं देते? वोट तो हर कोई देता है। अच्छा, वोट हर कोई देता वो है, हर कोई तो देता फिर है। बनता क्यों नहीं? पता नहीं, जो हमारे सियासी बैठे हैं वो बनाते ही नहीं, हमारे सुनते ही नहीं। अच्छा, बार बार तोड़ने की वजह क्या है? जिस तरह आपने अभी बताया कि जी बार बार रोड जो है वो तोड़ दिया भी जाता है, तो बार बार तोड़ने की वजह क्या बताई जाती अब है? ये बोसन रोड वाला न्यू रोड बना था। हम्म, पहले आए जी वासा वाले, फिर को वो दूसरे आए गैस वाले, ये ऐसे आते आते सारा रोड तोड़ दिया। फिर उसके बाद अब जाके देखे सारे खड्डे हुए पड़े हैं। बारिश आई है, खड्डे सारे बैठ गए मिट्टी के। और उसके बाद फिर कोई आया नहीं यहाँ पर। वो ठेकेदारों से पूछा जी बनाओ इसको, कहते हैं जी कंपनी का आएगी तो बनाएंगे। अच्छा, यानी कंपनी कहेगी तो बनाएंगे वरना नहीं बनाना नहीं हमने। बनाना। और कंपनी ने कब कहना? क्या पता, अब उनको पता। कंपनी का पता ही कोई नहीं है कि कंपनी ने बनाना कब है, यानी कि इंतज़ामिया ने कब बनाना है ये इंतज़ामिया को ही पता है। सही कह रहे हैं। इंतज़ामिया पूरा मुल्तान जो है उसने सेवरेज के नाम पर पूरा मुल्तान जो है वो खोद दिया, मगर बाद में बनाना जो है वो भूल चुकी है। भूल चुकी है। अच्छा ये बताओ कि इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो एनक्रोचमेंट का भी मसला है, स्ट्रीट लाइट्स का भी मसला नज़र आ रहा है कि इतने खंबे लगे हुए हैं मगर खंबों पे लाइट जो है वो इक्की दुक्के खंबे पे लाइट नज़र आ रही है। हाँ, सही है। यहाँ पर लाइट भी ज़रूरी है अब रात के टाइम। ये बड़ा रोड है, ये भी देखिए जी बड़ा रोड है और यहाँ पर लाइट्स जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, मगर लाइट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे नाम की लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से जो जराइम पेशा अफराद हैं उनकी ये आमाजगाह बनी हुई है। मज़ीद अभी आगे लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमने आपको बताया कि रोड जो है इस इलाके का वो नहीं बनाया गया। अब हम जाएंगे दुकानदारों के पास और जानेंगे कि इस यूसी के अंदर जो दुकानें मौजूद हैं और दुकानदार जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जनाब। सर क्या हाल चाल है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं यहाँ का साबका कौंसलर भी हूँ, अच्छा, लेबर कौंसलर भी हूँ। सबसे पहले जिससे पहले तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट आई है उसने पूरे इलाके का बेड़ा गर्क कर दिया, इस वजह से कि उन्होंने बलदियाती निज़ाम को ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी इसको बहाल नहीं किया। हर गली मोहल्ले में सबसे पहले कुछ ना कुछ काम हो जाया करता था, लेकिन अब तो एक एक बंदा, एक एक गली बंदा किसको जाकर बात करें। सियासी जमातें हैं वो सिर्फ अपने नंबरों पे खेल रही हैं कि हमारा लीडर जो है वो कैद में है। अभी कैद तो पूरी दुनिया कैद में है। जो बिल अदा कर रहे हैं, ख़ुदकशियाँ हो रही हैं, बच्चे तेज़ाब पी रहे हैं, औरतें तेज़ाब पी रहे हैं, कहाँ जाएँ, किसके पास जाके जाएँ। सियासी जमातों को ये चाहिए कि कम अज़ कम आप अपनी जो मुसीबतें हैं, आप तो हर चीज़ की सहूलत अवेल कर रहे हैं, लेकिन असल जो है ना, जो ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरतें हैं जिससे लोग परेशान हैं, कम अज़ कम आप उसको हल करें। अच्छा ये बताएं मुझे जी कि चलें जी, ये तो हो गया जी कि तहरीक इंसाफ ने बेड़ा गर्क किया। मुझे ये बताएं कि अब हम आए थे तो आप बिजली का बिल देख रहे थे। जी। तो बिजली का बिल कितना आया आपका? मेरा आया 8,700 कुछ रुपए है और मेरा ख्याल सारा 128-26 यूनिट हैं। और आप ये देख लें कि कारोबार यकीन, आप मेरे साथी की दुकान है, उसने मुझे बताया कि उसकी शॉप है मिल्क की और दही की, उसका बिल आ गया 33,000 रुपये। अब 33,000 वो बेचारा सर पकड़ के बैठा हुआ है कि यार कम। अब देखें मुझे तो कुछ बच ही नहीं रहा, मिल ही रहा।
बिज़ाहिर हम तो दुकानदारी कर रहे हैं कि जनाब से दुकानदार हम बैठे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी जो बिजली के बिलों की वजह से है, ये खा खुद रहे हैं और परेशान आवाम को कर रहे हैं। हाँ सही हो जी, गया। जिसमें ये नहीं जमात या नून लीग है अच्छा उन्होंने ये बताएं मुझे, ठीक है जी, बिजली का बिल तो जो एक आलमी मसला बना हुआ हमारा, जो नेशनल मसला जिसे कह सकते हैं हम, ये वो बना हुआ है। अब आप दुकानदार हैं, अब आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, दुकान खोली हुई है, यहाँ पर इस इलाके में आपको किस चीज़ की परेशानी है कि इस इलाके के परेशानी दो ये है, आप सामने अभी आप रोड से आए हैं, ये रोड कितने अरसे से नहीं बन रही, और ये अभी आप खड़े हों, यहाँ हज़ारों की ट्रैफिक आ रही है और जा रही है। सलाउद्दीन डोगर साहब को कहा, उन्होंने कहा भी अच्छा कोई नहीं, सारी जमातों को कहा कि कम अज़ कम ये रोड का जो है ना वो बंदोबस्त किया जाए। लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा होता है, बड़ी परेशानी है इधर। बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, जनाब से एक्सीडेंट हो रहा है। इतनी मिट्टी है, आप तसव्वुर नहीं कर, मेरा गला ख़राब हुआ है सिर्फ इसी मिट्टी की वजह से। हम बैठते हैं आते जाते हैं ना, कम अज़ कम ये चीज़ें हैं, ये हमारी हुकूमत को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जो निज़ाम है, ये अपने अपने मसले छोड़ दें कि जी हम गिरफ़्तार हुए हैं, हम बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। इससे तो आपका तो कोई फ़र्क पड़ेगा, आपके नंबर जो है ना वो बनेंगे, लेकिन आवाम का क्या, जिसके पास आप वोट लेने आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप जनाब इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, सिर्फ यही है कि आप उसको कम अज़ कम सहूलत दें। नून आप देख रहे हैं, नून भी है, कल को ये परेशान होगी। अब नून की पोजीशन उल्टा गिरती जा रही है। पिछले दिनों में असम्बली है वो बेहतर हो रही है। अब वर्कर जो है ना वो बताए कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को क्या बताएं। जाहिर सी बात, हाँ, महंगाई की वजह से लोगों का जाहिर- सर 35,000, अब उन्होंने 35,000 की है कम से कम तनख्वाह। अब 30,000 में ये बड़े बड़े नवाब जो हैं, ये बताएं बड़ी बड़ी सीटों पे बैठते हैं, बड़े बड़े जनाब लंबे, इन्होंने लात पे लात रखी होती है। ये लात पे लात आपने नहीं रखी, आवाम के ऊपर इन्होंने लातें रखी हुई हैं, और ये लोगों का परेशानी का सबब बन रहे हैं। इनको चाहिए कम अज़ कम अपने घर में माशाल्लाह जगीरें इनकी हैं, इनको क्या ज़रूरत पड़ी आने की, ये किसी गरीब आदमी को अच्छा दे। ये बताएं मुझे कि जो बिजली का बिल हो गए, ये तो महंगे हैं ही वो, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि जी IPPs के साथ मुआहदे हमारे बड़े महंगे हुए हैं, मगर हम ये देख रहे हैं कि जो यहाँ इलाके के MPA हैं, वो क्यों नहीं इस रोड पर तवज्जो सर देते? वो नहीं दे रहे। अब देखें ना, ये कोई मसला नहीं, आई आप कह रहे हैं IMF का मसला है, कश्मीर के ऊपर अवाम बाहर आई है। सर मैं इस वक्त ये हाँ, सवाल कर रहा हूँ हाँ। कि यहाँ के जो इलेक्टेड MPA है, जी जी जी, वो क्यों नहीं तवज्जो दे रहा? आप मुझे ये बताएं कि 75 साल पाकिस्तान को हो गए, इस इलाके को कितने साल हो चुके हैं? आप देखें ना, अब जो ये क्या हाँ, ये पाकिस्तान जब बना था तब भी ये इलाका था, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इससे बेहतर था जब इन्होंने आपको आप तो पीछे- बर्बाद करने वाले तो फिर यहाँ के MPA महकमा जो है ना। महकमा सर महकमा, अब आप हमारे अंदर आ जाए। आप हमारा जो है ना ये अपना सुई गैस की लाइनें बिछी हैं प्लास्टिक की नई, वो ठेकेदार साहब ने ज़मीन खोदी है। उसके बाद जनाब साहब जी उन्होंने वो मलबा जो है वहीं रहने दिया। काफ़ी अरसे के बाद उसने मलबे को तो अपना रिकवरी तो की है, लेकिन वो मलबा वहीं का बढ़िया। पिछले दिनों में ये मुहर्रम रमज़ान में जुलूस निकले हमारे, और इन्होंने इस दफ़ा जुलूस का जो है ना ये फ़ंड जो है हमारा, वो भी इनको नहीं दिया, फ़ंड भी नहीं दिया। इस दफ़ा इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है कि मुहर्रम के दिनों में तमाम जो हुकूमतें थी वो फ़ंड दिया करती थी, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने वो फ़ंड भी रोक लें, और जनाब साहब ये इनकी अपनी जेबें भरी जा रही हैं, काम नहीं करके दे रहे, काम नहीं करके दे। और ये तो लोग फिर वोट क्यों देते हैं फिर? भाई वोट तो दे रहे हैं, एक मजबूरी है ना, वोट तो इसलिए है। नहीं, मजबूरी आप ये देखें ना कि जब आपका जब वो काम नहीं करके दे रहे, तो फिर वोट देना भी आपका फर्ज नहीं बनता कि आप ना दें उन्हें वोट। आज ये है कि उम्मीद पर ही चलते हैं ना हर बंदा। बंदे आते हैं आवाम को कहते हैं हम जनाब साहब ये आपको ये करेंगे, उम्मीद पर वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन असल में नस्ल एक ही है, नस्ल एक ही है, लेकिन वो मुख्तलिफ चेहरे बदल के। अहमद डोगर साहब हैं, वो कभी पीपल पार्टी में हैं, कभी नून में हैं, कभी PTI में हैं। ऐसी हर बंदा इधर का यही है, वो मुख्तलिफ उन्होंने के अपने ग्रुप बने हुए हैं, अपने शिकंजे बने हुए हैं, अपने बंदे नुमाइंदे उनके हैं, वही जनाब साहब ये इलाकों के अंदर निकलते हैं। वो ज़ाती काम तो उनको शायद हो रहे हों, पब्लिक का काम कोई नहीं हो रहा इस वक्त। आप ये पब्लिक का काम वाकई नहीं हो रहा। पब्लिक का काम नहीं हो रहा, ना सुनवाई है उसकी, ना कि उसकी सुन रहा है, ना उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जाके इनको कह दे। वजह ये, अगर कोई बात करता आपके सामने है, पूरे मुल्क में जो हक सच की बात करेगा उसको जनाब गिरफ्त करते हैं। MPA की आप मुझे ये बताएं कि एक अब मेरा रोड नहीं बन रहा, रोड नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि रोड के ऊपर जो है, अगर रोड तैयार नहीं हो रहा तो उसमें तो आप आवाज़ उठा सकते हैं ना? नहीं, आवाज़ तो हम उठा। पिछले दिनों में यहाँ रोड ख़राब था, इलाके वालों ने, इलाका के जो अपना जमातें होती हैं सिविल वाली, उन्होंने एहतजाज किया। उसके बाद ये रोड का टाँकियाँ लगाई गई हैं,
उनके एहतजाज पर पैचेस लगाए गए हैं। पैचेस लगा दिए। लेकिन उसके बाद अब वो एहतजाज वो लोगों की कमरें टूटी हुई हैं, वो बेचारे नहीं हिल सक रहे भी हम किधर जाएं किधर आएँ, किसको ये अवामी नुमाइंदे ही तो नुमाइंदे होते हैं ना। अगर फिर अवाम को इनके पास जाना पड़ेगा तो ये सारा निज़ाम खुद ब खुद ख़त्म कर रहे हैं। किसी ये निज़ाम को अब जो ख़त्म है ना, ये इनके अपने रवैये से अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपनी मौत का सबब ये खुद ही बन रहे हैं। अब ज़रूरत नहीं है किसी को आने, ये खुद ही अपने मौत का सबब बनेंगे। अपने गोश्त अपनी बोटियाँ ये खुद खाएंगे और खुद खा रहे हैं इंशाल्लाह और ताला। अगर देखने में ये आया कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा और फिर दोबारा आवाम जो है वो इन्हीं को इलेक्ट कर लेती है, फिर क्या कहोगे? समझे नहीं, इलेक्ट करती है वो तो एक धोखा है ना। वो इलेक्ट करने के अलावा उनके कुछ नुमाइंदे हैं ना। अब धोखा तो 75 साल से दे रहे हैं। फैमिली तो यही है ना। अब ये देखें, कोई अगर कोई चेंज हो रहा तो चेंज तो नहीं हो रही, यानी उसी फैमिली के अंदर ही घूम रहे हैं। उसी फैमिली के अंदर सारे घूम रहे हैं और ये घुमा रहे हैं। अगर कोई वोट नहीं देता, कुछ ना कुछ वोट पड़ जाते हैं, कुछ जितवा अब जीते हुए हार जाते हैं। तो अब ये अवाम का वोट तो है ही नहीं ना इस्तेमाल हो रहा ना। अच्छा ये बताएं, हमने देखा कि आप तहरीक इंसाफ के भी खिलाफ है, आप नून लीग के भी खिलाफ हैं, पीपल्स पार्टी, तो आपने जो वोट दिया वो दिया किस पार्टी को था? ये ना हमने इसलिए कह रहा हूँ ना कि जब हमने उम्मीद रखी कि ये PTI वालों ने गलत काम किया, नून वालों ने दिया, और जब नून वालों ने कमरे तोड़ दिए लोगों की, तो अब हम चेंज तो हो रहे हैं ना कि नहीं यार वो कुछ ना कुछ बेहतर थे। ये इनको चेंज ये ला रहे हैं हम कि कम अज़ कम हम इनको बुरा इनके अमाल की वजह से इनको कह रहे हैं अब। यानी कि हमारे लिए अच्छा थे अपना जी आपको 300 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन जब उन्होंने का अमल देखा, अमल देखने के बाद जनाब साहब जी आप सारे खिलाफ होते जा रहे हैं इनके। हाँ जाहिर सी जो वादे पूरे नहीं किए तो फिर वो तो बातें एक नज़र आती है ना। एक बात उन्होंने अमल करना था वो उन्होंने नहीं किया, उल्टा उसके ऊपर ज़्यादा महंगाई कर दी, उसका यूनिट रेट बढ़ा दिया। अब 201 यूनिट पर जनाब क्या से क्या रेट चला जाता है। अब ये चीज़ें जनाब इनको यार ये सोचनी चाहिए। जो सोलर पैनल अब लेकर आ रहे हैं, सोलर पैनल भी तो मुफ्त सोलर पैनल है, वो भी अपने करीब बंदों को मिल जाएंगे ना, जैसे हालात हो रहे हैं। देखें जी, हालात जो हैं वो इस वक्त बद से बदतर होते जा रहे हैं और लोग जो हैं वो बेहद इस वक्त इस हुकूमत से नाला नज़र आ रहे हैं कि महंगाई के साथ साथ जो उनके बुनियादी सहूलियात हैं वो ही उनको नहीं मिल रही। महंगाई अपनी जगह है, महंगाई के साथ साथ बुनियादी सहूलियात भी नहीं दी जा रही। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमने आपको अभी सुनवाया कि अवाम जो है वो हुकूमत से क्यों परेशान है, क्योंकि हुकूमत जो है वो बहुत बड़े वादे और दावे करती है। मैं मुखातिब होऊंगा यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा से कि हमारी वज़ीर आला साहिबा, आप इलेक्शन से पहले लोगों से इतने बड़े बड़े वादे किए आपने कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो ये कर देंगे और वो कर देंगे, मगर जब अवाम ने आपको सेलेक्ट किया है और आपको एक इक़्तिदार आला की सीट पर जो है वो बिठाया है, जिसके अगर अपर ब्रांच की बात की जाए, अपर सीट की बात की जाए, तो उसमें आपके चाचा जान जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और उसके बाद आप सबसे बड़े सूबे की खातून अव्वल हैं और वज़ीर आला हैं। और आपने भी वादे जो हैं वो बहुत किए थे कि 200 यूनिट बिजली के मुफ्त दिए जाएंगे। मैडम, बराए मेहरबानी या तो वादे करें तो वादे पूरे करें, और अगर नहीं कर सकते तो आप उन वादों को करें ही ना, ऐसे मुंह से अल्फाज ही ना निकालें, क्योंकि फिर आवाम जो है वो आपसे पूछती है और वो पूछती रहेगी, क्योंकि उसने आपको सुनना है। और आप जब लोगों से मुखातिब होती हैं तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं कि आज कोई हमारे लिए बात होगी। मगर जब से आप वज़ीर आला बनी है, आवाम सिर्फ इसी मुंतज़र में है, इसी नज़र में बैठी है कि कब आप जो है वो उनके वादे पूरे करके दिखाएंगी। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं कि ये यूनियन काउंसिल नंबर 6 थी, ये 5 है और दरमियान में ये बॉर्डर लाइन है और लोगों के मसाइल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जी। करा अच्छा सर, ये बताएं कि इस इलाके के मसाइल जो हैं वो क्या हैं? मसाइल तो बहुत हैं। पहला मसला तो यार ये रोड का हमारा। अच्छा। ये कम से कम छोटे बच्चे थे तब से सुन रहे हैं कि ये रोड बन रहा है। रोड तो टोटल सियालकोट से लेके गाज़ियाबाद चौक, कश्मीर चौक तक ये रोड बना हुआ नहीं है। जब भी किलोमीटर का रोड है ये कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर बन जाता है। 2 से 2.5 किलोमीटर? 2 से 2.5 किलोमीटर। आगे सेवरेज डली हुई है। कम से कम 3 से 4 साल हो गए हैं सेवरेज डली हुई है, वो रोड बनाया भी नहीं है उन लोगों ने। और वहाँ पानी खड़ा हुआ है, इतने खड्डे हैं
जिस पे पानी खड़ा हुआ है। तो आप लोगों को गुजरने का किस तरह मसला? गुजरने का तो फिर मजबूरी है, यहाँ के हम लोग रिहायशी हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, ये हमारी दुकानें हैं, रिहायशी हमारे तो मसला है ना, वो मजबूरी है, मजबूरी तो गुजर रहे हैं, क्या करें। तो ये बताएं कि अब जब रोड टूट फूट का शिकार हुआ है जी जी। तो आपकी दुकान पे कितना फ़र्क पड़ा? दुकानें भी ये देख लें, ये दुकान है, ये हमारी जितनी है ना, ये सब दुकानदार बैठे हैं, देख लें पंखे बंद। पहला मसला था बिजली का है ना, बिजली को बिल है 10,000 बिल आ गया बिजली का। कितनी दुकानें हैं, ये अपने कैमरामैन को कहें कि दुकानों में देखें कोई गाहक भी नहीं है, और हम पंखे बंद करके बाहर बैठे हैं। उसकी वजह बिजली बिल, वो गाहक ही नहीं है तो बिल कहाँ से अदा करें। कितने 80 रुपये 85 रुपये पर यूनिट बिल आ रहा है, 80 रुपये पर 85 रुपये, और 48-50 रुपये तो घर का बिल है। 200 का हमारी वो मैडम है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब, मरीम नवाज साहबा, उन्होंने तो वादा किया था, हमने कोशिश हमने यकीन दिलाया था कि हम जब हम इक़्तिदार में आएंगे 200 यूनिट तो वैसे फ्री कर देंगे। सर वो अब आप अगर कॉल पे सुने तो वज़ीर आज़म साहब का मैसेज आ रहा होता है। जी जी, वही कि 200 यूनिट तो फ्री कर देंगे। 200 यूनिट का बिल 3,000, ये बिल मेरे पास है, ये वाला 200 यूनिट का बिल है जी 3,000। अब 201 यूनिट का बिल आ गया 8,500, 8,500 हमारा बिल आ रहा है। अब वो तो उन्होंने फ्री का वादा किया था, फ्री तो हमें ना देते, कम से कम बिल तो ना बढ़ाते। मैं जो देख रहा हूँ वो तो ये देख रहा हूँ कि आपका 135 यूनिट्स का बिल जो है वो तकरीबन 6,000 को छू रहा है। हाँ, ये यही पोजीशन है, ये हमारा कमर्शियल। 200 यूनिट तो 3,000 तो फिर पीछे रह गया वो ना? तो पीछे रह गया ना। अब कोई सिस्टम भी नहीं है ना। अगर कोई सिस्टम हो, किसी का बिल 200 यूनिट से ऊपर है। अब अगले दिन मैंने एक वापडा वाले का बिल देखा, 300 यूनिट थे, बिल उसका था 3,3500। 300, अच्छा, उसका बिल था तकरीबन 3,3500। ये सब दुकानदार बाहर बैठे हैं, कोई दुकान में गाहक भी नहीं है। वो पंखे आपके सामने हैं, पंखे बंद हैं, ना गाहक है, ना और ना हम बिल भर सकते हैं, और ना घर का हम खर्चा चला सकते हैं। ये पोजीशन है। और मैडम वो तो कहते हैं। ये बताएं मुझे, फिर अभी वज़ीर आला साहबा ने एडवांस टैक्स का भी एक नफाज लगा दिया कि छोटा दुकानदार जो है वो एडवांस टैक्स भी जमा कराएगा, वो यहाँ पर पॉज मशीन भी रखेगा, वो FBR में अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवाएगा। जब हमारी सेल ही नहीं है, सुबह से आते हैं शाम तक 1,000-1,500 सेल करके जाते हैं, घर का खर्चा, सेल प्रॉफिट नहीं, सेल। अच्छा, प्रॉफिट अलग, सेल अलग भाई। सेल अगर 1,000-1,500 हमारी सेल है, उसमें प्रॉफिट 200-250 रुपये है। वो घर का खर्चा तो छोड़े हैं, बिजली के बिल 500-600 बिजली का बिल डेली का बन जाता है, और दुकान के किराए छोड़ जाएंगे दुकानदार। यानी इन शॉर्ट आपके पास डेली की सेल से रोजाना का जो अखराजात है वो भी पूरे नहीं हो रहे? वो पूरे तो सेल से, प्रॉफिट से नहीं। प्रॉफिट तो है ही नहीं ना, प्रॉफिट वाली बात तो छोड़ देना, वो तो है ही नहीं ना। ये सेल की बात कर रहा हूँ। ये उन्होंने कहा था कि हम आ रहे हैं, पुराने लोग हैं, ये पुराने लोग हैं जी। पीपल्स पार्टी पुरानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना नूर लीग ये भी पुराने हैं, तजर्बाकार हैं जी, इकट्ठे हो गए हैं। वो एक आया था इमरान खान, वो उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। चलो जी, कर दिया है, हम मान लेते हैं बेड़ा गर्क कर गया है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया। अब तो तकरीबन 18 महीने से बल्कि ज़्यादा हो गया मरतबा इनकी हुकूमत आई है, और पुराने तजर्बे, और इन्होंने तो उससे भी उसका तो 100 से 150 से अब तो 300 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहे हैं हमें। हम बिजली का बिल नहीं भर सकते, सब चीज़ों को छोड़े हैं, अखराजात तो बाद की बात है ना। देखिए जी, ये है हमारे एक बड़े सियासतदान थे, उन्होंने असम्बली के अंदर एक अल्फाज यूज़ किया था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। अब नया पाकिस्तान तो बढ़ गया, और अब पुराना पाकिस्तान में हम वापस आ चुके हैं। कैसा लग रहा है जी पुराना पाकिस्तान आपको? पुराने पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि जी जो हालात जा रहे हैं, आपको सारे दुकानदार बता रहे हैं कि हमारे एक तो जो दुकानों के किराए हैं, किरायों के साथ बिल हैं, यही हम पूरे कर लें तो ये भी पूरे नहीं हो रहे, सही है नहीं। बाकी अखराजात जो घर के एक्सपेंस हैं, बच्चों की तालीम है, या वो बुलाए ताक रख दिए गए हैं जी, सही है। हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि बच्चों का दूध भी जो है ना पूरा किया जा सकते, सही है। अब हमारे पास सिर्फ यही हाल है जो मैडम फरमा रही हैं कि FBR में आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं, मशीन रखें, ये वो जो बला उसका बेहतरीन हल ये है कि सारे दुकानदार अपनी अपनी दुकानें क्लोज़ करके और अपने घरों को चले जाएं, क्योंकि हम तो फिर वही हल है जो पहले ही अवाम जितनी इन्होंने, यानी कि सफ़ेद पोश को तो पहले ही इन्होंने मार दिया है,
तो बाकी जो गरीब तबका उसकी हालात आपके सामने है। फिर उसकी वजह से जो आए रोज़ चोरियाँ डकैतियों में इजाफा हो रहा है। फिर यही करेंगे अवाम एक दूसरे को, जिसके पास पता चलेगा कि इसके पास है, जिसके पास नहीं होगा वो उसको काटने को दौड़ेगा, और इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। अच्छा ये बताओ कि अब आपने यहाँ से जो MP MNAs को सिलेक्ट किया, तो वो आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनते? आप उनके पास नहीं कहे कि हमारे इलाके के ये मसाइल हैं, हमारे रोज़गार के ये मसाइल हैं, तो हल कौन करेगा? वो ये MNAs MPs ही करेंगे ना, जो कि असम्बली में जाके आप लोगों की आवाज़ बने। हमारी UC से पहले जो बने थे जवेद हाशमी साहब और अली जई साहब, सही है जी। उनके बाद दूसरी दफ़ा बने जनाब अली आमर डोगर साहब, और उनके बाद अली जई साहब दोबारा बने, सही है जी। अब तीसरी दफ़ा फिर आमर डोगर साहब बने हैं, और साथ में अपना मोइनुद्दीन कुरैशी साहब बने हैं, सही है जी। लेकिन हमने वोट के अलावा जिस दिन उन्होंने एक विज़िट किया है यहाँ पे, सही है जी, कुछ हालात इस तरह के बनाए गए थे। दूसरे नंबर पे ये है कि एक विज़िट किया, उसके बाद वो हमें यहाँ नज़र नहीं आए। हमारी एक्सेस ही नहीं है सर, गरीब आदमी की एक्सेस किसी के पास नहीं है, उसकी एक्सेस एक सिपाही तक नहीं है। तो जब वो आते हैं वोट मांगने, तब नहीं आप पूछते कि भाई आप लोग इतने बड़े बड़े बंदे हैं जो कि आए आते हैं वोट जब लेना हो, तो तब आप हमारी मार्केट्स में घूमते फिरते हैं, सबसे मिलते हैं, और हमारे पास आके हमारे से मेहमान नवाजी भी करवाते हैं, मगर फिर जब हम आपके पास जाते हैं तो आप लोग गायब होते हैं? उसका ये रीज़न है सर कि क्योंकि हमारे वो वोट से नहीं बनते हैं। जिस दिन वो हमारे वोट से बनेंगे फिर हम उनसे सवाल भी कर सकेंगे, सही है। अभी तो वो हमारे वोट से नहीं बन रहे। तो फिर वो किसके वोट से बनते हैं भाई? वो जैसे ये हमारे शहबाजी वज़ीर आज़म है और जरदारी साहब जैसे सदर हैं, जिस तरह वो बने हुए हैं उसी तरह से बनते हैं। तो जिस दिन अच्छा मुझे एक बात ये बताएं, मैं आपके बात से जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ना तो आप PTI से खुश, ना आप नून लीग से खुश, ना आप पीपल्स पार्टी से खुश हैं आप लोग। तो मेरे भाई 3 जमातें ही तो हैं, तो फिर यहाँ पे और कौन चौथी जमात कौन सी लेकर आओगे? किस बंदे को सेलेक्ट करोगे? सर बात ये है ना कि 3 जमातें हमारे पास, हमने सिर्फ थोड़ा सा ऑप्शन था PTI के पास, सही है नहीं, उन्हें थोड़ा सा टाइम मिला था, उन्होंने गरीब के लिए कुछ किया है। हमें यानी कि नज़र आ रहा था कि चलो सबके लिए नहीं कर सके, लेकिन थोड़े थोड़े उन्होंने स्टेप लेने शुरू किए थे। जैसे सेहत कार्ड था, सबसे पहली मिसाल ये है कि मेरी खुद अपनी बच्ची पैदा हुई है सेहत कार्ड पे, सही है जी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, सही है। उन्होंने लंगर खाने बनाए, पनाह गाहें बनाई, यानी छोटे छोटे काम थे, उन्होंने अभी स्टार्ट लिया था, सही है। तो इस वजह से अभी तो उन पे गिला किया नहीं जा सकता। हाँ, अगर वो परफॉर्म कर रहे होते, अगर स्मूथ हालात होते, तो फिर हम कम अज़ कम उनसे पूछ सकते थे कि यार हमने आपको वोट दिया, आपने हमारे लिए क्या किया। जी, तो नाज़रीन आपने आवाम की बात सुनी है कि वो इस वक्त किसी भी जो पार्टी है उससे वो मुत्तफ़िक नहीं है, और वो इस वक्त यही कह रहे हैं कि जो भी मर्ज़ी सियासतदान हो, हमसे जो वादा किया है वो वादा पूरा होना चाहिए। हमने उस वादे के एवज़ ही आप लोगों को वोट दिया था, और अब जब आप लोगों ने वादे किए हैं तो आवाम तो सवाल करेगी, और वो वादे पूरे करना वो आपका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वादा खिलाफ़ी मुसलमान का काम नहीं होता। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमने आप लोगों को इलाके के लोगों की आवाज़ दिखाई कि वो कहना क्या चाहते हैं, वो डिमांड क्या करते हैं। अब मज़ीद हम आगे आ चुके हैं और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी अल्लाह का बड़ा। अच्छा सर ये बताएं कि क्या हालात हैं इस आपके यूनियन काउंसिल के? एक तरफ 5 एक तरफ 6, दरमियान में बॉर्डर। क्या ये बॉर्डर पे दोनों यूनियन काउंसिल्स की लड़ाई तो नहीं है जो यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये असल में पिछला मुहर्रम फंड आया था रोड मुरम्मत का। अच्छा, तो ये वाला मुहर्रम या इससे पिछले वाला? पिछला मुहर्रम 2023 वाला? 23 वाला। अच्छा, मुहर्रम फंड में इन्होंने भुट्टा ठेकेदार था कोई लोकल गवर्नमेंट से, उन्होंने मुरम्मत की है। उसके बाद मुहर्रम के बाद बचत जो बचती है इनकी कोई ठेकेदारों में, जो मेरे सुनने में आया है, तो बचत के चक्कर में ना वो जनाब इसी के ऊपर ये रोड ठीक पड़ा था, पत्थर डाल के चले गए। क्या वजह है? बाजी हम मुरम्मत कर रहे हैं, इसको सेट कर रहे हैं, और पत्थर इतना उन्होंने ऊपर डाल दिया है कि अब दोनों आबादियाँ मुतासर हैं। इसका पानी टोटल आबादियों में गलियों में जाता है कि ये जगह ऊपर हो गई है गलियों से। मुझे ज़रा थोड़ा सा क्लियरिफाई करें। हाँ। आपका कहने का मकसद ये है कि पिछले साल ये आया मुहर्रम था के बाद, पहले मुहर्रम से वो मुरम्मतें कर हाँ गए जी, हाँ थे जी, वो पीछे। मुरम्मत कर गए थे। हाँ। उसके बाद जो बचा हुआ था वो यहाँ डाल गए। वो मुहर्रम तो के उसके बाद ऊपर लुक किसने बिछानी थी? वो ये उसी ने फिर बिछानी एक थी। साल से इसी तरीके से? इसी तरीके से 1 साल से पड़ा है ये, और इसी 1 साल से ये पड़ा है, और लोग बेचारे बहुत परेशान हैं यहाँ।
और कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है, ना नून लीग वाले ना पीटीआई वाले, कोई भी यहाँ। पीटीआई वाले तो खैर बेचारे वैसे भी अब हाँ मरहूम हैं, नहीं फंड सबको मिलता है, छोड़ अच्छा दें बहरहाल वो मिलता नहीं मिलता हमें नहीं पता इस बात का। तो नून लीग वाला जो है MPA उसने भी नहीं देखा कि हालांकि कैंपेन के दौरान यहाँ 10 बार आए हैं वो, और इलेक्शन उसके बाद हुआ है, पत्थर डला हुआ था, इलेक्शन से पहले का पत्थर डला हुआ है, आपको भी पता है इस बात का, मुहर्रम के बाद इलेक्शन हुआ था काफ़ी। तो लेकिन आज तक इसको कोई नहीं सुन रहा हमारी ना। ये जो अब मुहर्रम आया था क्या इसमें भी फंड? मुझे एक नंबर मिला था लोकल गवर्नमेंट को, ये था ओवरसीयर का, तो मेरे पास मिस हो गया, तो उसको मैंने बात की, बस ये आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, उसके बाद फिर फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया उन्होंने। तो ये सूरत हाल है, यहाँ लोग बहुत परेशान हैं, गाड़ियाँ लोगों की तबाह हो गई हैं, पत्थर के ऊपर ना मिट्टी है ना कुछ है, ऐसे पत्थर पड़ा है, आप ज़रा तस्वीर दिखाएं पत्थर की क्या हालात हैं। और दूसरा फिर यहाँ जो पत्थर पड़ा है उसके इर्द गिर्द टोटल आबादियाँ इस पत्थर से नीचे हो गई हैं लोग, यानी कि अब पानी जो बारिश। मैं एक और चीज़ भी देख रहा हूँ कि इसके साथ साथ जहाँ पर आबादियाँ नीचे हुई हैं वहाँ पर हम एनक्रोचमेंट भी देख रहे हैं, तो क्या ये आवाम की जिम्मेदारी नहीं बनती? जहाँ पे चले गवर्नमेंट की तो ना अहली है ही है, आवाम की कौन सुनता है जी, अपनी मर्जी करके चले जाते हैं। अब हमने तो नहीं कहा यहाँ पत्थर डालें, किसी ने डिमांड की, आवाम में से कोई एक बंदा तो दिखाएं, किसी ने डिमांड नहीं की यहाँ पत्थर डालने की। डिमांड किसी ने की नहीं, तो क्योंकि हमें पता था यहाँ पत्थर डलेगा, अगर मैंने मना किया था, बल्कि मैंने खुद उनको मना किया था भुट्टा साहब को, मैंने कहा यहाँ पत्थर ना डालें, यहाँ लेयर डाल दें, जो छोटी मोटी मुरम्मत है ना वो बारीक लेयर से 3 इंची वाली से हो जाता है। उन्होंने 6-7 इंच पत्थर डाला है, उससे ये जो साइड वाली गलियाँ हैं टोटल मुतासर हो रही हैं, सारा पानी उन गलियों में जाता है जब बारिश आती है, ये तो उल्टा मसला बन गया। अच्छा, दूसरा एक और चीज़, रोड टूटा हुआ, दूसरा फिर पानी का मसला बड़ा ख़राब। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको, जो मैंने यहाँ पे लोगों से सुनी है, मैं बात करता आया हूँ, जी जी, मैंने यहाँ पे 3-4 मसाइल और भी देखे हैं जी। एक कि यहाँ पर वारदातें बहुत होती हैं जी, और ये तो है बिल्कुल, और 2 यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स कोई नहीं है जी बिल्कुल, 3 कि यहाँ पर एनक्रोचमेंट बहुत है, बिल्कुल है कि एनक्रोचमेंट ये कि दुकान का अहाता इतना उससे आगे निकल आता है जिसकी वजह से लोग ट्रैफिक जाम। ये सारी वजूहत की जिम्मेदारी कौन है, कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार आवाम भी है, गवर्नमेंट इस तरह जिम्मेदार कहूँगा मैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो इंक्रोचमेंट होती है शाम के टाइम होती है, ये जब भी ऑपरेशन करते हैं सुबह के टाइम आगे करते हैं, इनको चाहिए कि शाम के टाइम भी ज़रा चक्कर लगाएं, क्योंकि सुबह के टाइम कुछ भी नहीं होता। जब भी अहले इलाका ने दरख्वास्त दी है इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ तो सुबह के टाइम आते हैं, कुछ भी नहीं होता। हमेशा शाम के टाइम कोई बर्गर वाला है, कोई रेडी वाला है, कोई भी है ना, जो भी फट्टा बाहर करेगा शाम के टाइम करेगा, उसका काम शाम का है, तो शाम को तो कभी कोई ऑपरेशन वाला नहीं आया। तो लोग दरख्वास्तें दे दे के आखिर रुक गए हैं, जब अमल दरामद नहीं होता तो उससे फिर क्या करें बताएं? सही बात, आवाम भी क्या करे, सही बात है, के पास जितना टाइम निकाल सकते हैं निकालते हैं बेचारे। ये दफ्तर वालों को भी सोचना चाहिए जी कि दिन में तो एक्टिव होते हैं, क्योंकि कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनकी बदमाशी जो है वो दिन में चलती है, रात को वो एक किस्म की भीगी बिल्लियों की तरह ना जो है ना वो अपने बिलों में वापस चले जाते हैं और उसके बाद कोई पुरसान हाल नहीं होता। अच्छा सर, बाबा जी ये बताएं कि ना स्ट्रीट लाइट्स, हाँ जी, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा कानून नाफिज करने वाले इदारे देख रहे हैं कि डकैतियाँ वारदातें जो है वो मामूल बन चुकी है, जिम्मेदार कौन है इसका, क्या देखते हैं, क्यों हो रही है? डकैती को जिम्मेदार तो मतलब पुलिस को करार देते हैं, साफ बात है, उसकी जिम्मेदारी है पुलिस कार्रवाई करती है। हाँ पुलिस, बल्कि मेरी अपनी एक मोबाइल की चोरी हुई थी ना, तो उसमें बंदा पकड़ाया, उन्होंने छोड़ दिया, FIR भी कटाई, छोड़ दिया। मैंने क्यों छोड़ा है, तो उसने कहा नहीं ये नशेई लोग हैं, अगर इसको हवालात वाले नहीं लेते तो हम कैसे इसको रखें। चलो मैंने कहा ठीक है, नहीं नशेई है, अगर खुदा ना खास्ता नशेई हो तो बंदा मार दे, मतलब वही बंदा मार दे तो फिर कहती नहीं नशेई है तो जी बंदा उसके नशे में मर गया। तो उसके पास असला था, मतलब मुझे नींद आई तो उसने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया, पर्स चोरी कर लिया। अच्छा, अब ये आपने सवाल नहीं किया कि नशेई के पास असला कहाँ से आया, तो दोबारा कंप्लेंट, हवालात में रखने की ताकत नहीं है मगर उसके पास असला रखने की ताकत है। या रोड ये टूटी फूटी पड़ी है काफ़ी अरसे से, तो यहाँ मतलब किसी को परवाह नहीं है, पानी नीचे जाता है, गलियों में गटर सारे खुले हुए हैं, ना वासा जिम्मेदार है, ना DC ऑफिस को जिम्मेदार है, यहाँ कोई जिम्मेदार। अच्छा सर ये बताइएगा कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कौन पुरसाने हाल है, क्यों नहीं है स्ट्रीट लाइट? सर जी ताकू पता है इतना मोड़ घिनना ले आवे हर शिकार बाद मरन बाद आकर से मैं फिलान कर रही सा, मैं ढींग कर रही सा,
मैं यूनिट फ्री कर ऐसा रोड है बारिश आंदी है लोग बड़े परेशान हैं पे महंगाई एडी है चलती पे वधाई आंदे ना नूली काले ना पीटीआई वाले सुनते बल्दा सुआ सकिने को कैस्ट करो ये कितने दूजा साल तीजा साल वेंदा पे कोई बंदा नहीं मुहर्रम दे जुलूस लंघदे कोई एक्शन ही नहीं गिनदे। हाँ जी, आप सड़क के बारे में क्या कहना मैं चाहेंगे? ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा मुतालबा ये है कि जिसने ये पत्थर डाला है या तो इसको पीछे आगे दोनों साइडों पे लेवल करे या फिर ये पत्थर उठा ले। देखें बारिश आई है, वहाँ पानी था, आगे पानी था, फिर आगे पानी नहीं निकलता, इधर भी नहीं निकलता पानी, फिर इधर मोहल्ले में जा रहा है अंदर। इसकी वजह यही कि सिर्फ यही कोना उसने ऊपर कर दिया, पत्थर डाल के इतना ऊँचा कर दिया है उसने लेवल को कि साइड वाली आबादियाँ बड़ी मुतासर हैं इस पत्थर से। या तो उठा लें या बराबर लेवल करें, सारा दोनों में से जो उनको आसानी हाँ जी, जो भी हो वो तो इंजीनियर का काम है जी, जो उसे बेहतर लगे वो ये काम करे और यहाँ के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। क्या हाल चाल है सर? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर एक तो ही इलाके की ट्रैफिक इतनी बहुए पे के बाल लंघदा टपदा बंदा इतना तंग थींदे, कोई बंदा पूछण वाला कोई नहीं। ये सारे इलाके दे चेयरमैन इन पे जो भी है अच्छा काम ये करें, बाकी आज तक जो इन इलाके बढ़े लेकिन कोई बंदा काम ही नहीं करेंगे। सारे चेयरमैन इन पे इलाके दे ये जी हालात हैं इस इलाके के, इस यूसी के। ये भी लोग जो हैं, ये लोग जो है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इनके मसाइलों से इंतहा के परेशान हैं कि लोगों के मसाइल जो हैं वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ पर रोड के सेफ्टी मसाइल, रोड सेफ्टी के साथ साथ बुनियादी सहूलियात में ना तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स मौजूद, ना ही यहाँ पर प्रॉपर रोड सेफ्टी के तहत जो है वो यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। एनक्रोचमेंट हद से ज़्यादा है और साथ साथ कानून नाफिज करने वाले अनासर जो हैं वो इस वक्त सिर्फ अपने दफ्तरों की हद तक नज़र आ रहे हैं कि चोरी डकैतियाँ जो हैं वो यहाँ पर खुलेआम हो रही हैं। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।